मैंने रखे हैं जबराश के लिए, बाकी कुछ गुड़िया को दिए हैं, कुछ मेहमानों को दिए हैं, कुछ खुद खाए हैं। ये सालन बना के आटा भी बनाना है, क्योंकि फिर ले लगा हुआ हो ना तो फिर बाद में जब मांजनी होती है ना तीली तो फिर अच्छे से मांजी जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है जी प्यारे बहन भाई, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल और करम से मैं भी ठीक हूँ। हाँ जी, तो अभी जो है ना हम लोग जा रहे हैं मट्टी लेने के लिए। मैंने कहा चलो मट्टी लेके आते हैं, तंदूरी की लिपाई करते हैं और इधर से ना थोड़ी सी किचन की तो सेटिंग करते हैं ना। कम अज़ कम किचन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई पड़ी है, वैसे भी रोज़ बरोज़ ज़्यादा ही ख़राब होती जा रही है। ये ना हो कि सारा टूट ही ना जाए। तो अभी ये तांबिया मैंने उठा लिया, एक और तांबिया ले लेते हैं, साथ कस्सी उठा लेते हैं, तो निकलते हैं हम लोग उधर। हाँ जी, तो 2 तांबिया जो है ना मैंने उठा लिया है, एक ये और ये कस्सी भी उठा ली है। इसकी मदद से हम लोग निकालेंगे। गीली मिट्टी लेके आनी है, फिर आते हैं हम उसमें ना भूसा मिक्स करेंगे, फिर आस्ता आस्ता लगानी शुरू कर देंगे। तो फिर देखते हैं जैसे जैसे रूटीन होगी। दीवारें भी आगे लिपाई करनी है क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा मसला बना हुआ है। तो और धूप इतनी ज़्यादा है ना, तो बस देखते हैं। और ये भी तसल्ली नहीं है कि हम उधर से मिट्टी निकाल पाएंगे। कोशिश करेंगे, अगर निकल आई तो निकाल लेंगे, अगर ना निकली फिर 2 दिन वेट करना पड़ेगा। हम तो चाहते हैं कि रात से दिन ना हो और हम लोग मिट्टी निकालें और अपने घर का काम स्टार्ट करें। घर की हालत ऐसी हुई पड़ी है ना, सही बात है। सफाई करते हैं पता ही नहीं चलता सफाई हुई है या नहीं। तो अभी ये कस्सी ले लेते हैं और निकलते हैं हम लोग उधर। भारी हुई पड़ी है ये भी। हाँ जी, तो मैं जो है ना इधर बैठी हुई और बराश के बाबा अंदर जाके ना निकाल रहे हैं मिट्टी। और ये देखें वो ना गीली मिट्टी में मुझे कह रहे हैं आपसे नहीं जाया जाएगा ना, आप गिर जाओगे इसके अंदर ना। तो ये गीली मिट्टी वो निकाल के लेके आ रहे हैं। अब इसके अंदर हम भूसा मिक्स करेंगे ना तो ये आराम से मतलब हो जाएगी लिपाई वाली। तो वो बहुत मुश्किल से ना निकाल रहे हैं, ये देखें ऐसे करके वो लेके आ रहे हैं। चलें जी, हमारी ये है कि 2 तांबिया अब ले जाएंगे, इसमें हम लोग भूसा मिक्स कर लेंगे। और ऐसे ये देखें नरम हुई पड़ी है ना, हमें मतलब इसको तोड़ने की पीसने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ऐसे है ही ये सही है, ये देखें। और हर तरफ ऐसे पानी पानी है ना। दोबारा से अब जा रहे हैं, दोबारा से इस तरह से निकालेंगे। और ये वाला तांबिया भी और ये वाला दोनों भर के ले जाएंगे ना, तो फिर हम लोग निकाल लेंगे मिट्टी। फिर वो निकाल के फिर इसमें भूसा मिक्स करेंगे और इंशाल्लाह लिपाई का काम जो है हमारा शुरू हो गया। आंटी ये वो जा रही हैं जिन्होंने मुझे चाबी बना के दी थी ना, बेचारी पता नहीं कहाँ जा रही हैं, जिनसे मैंने चाबी बनवाई थी। बहुत अच्छी हैं, सही बात है। ज़रा भी नहीं वो गधे के साथ लगी हुई है, उसके साथ लड़ रही है, दौड़ दौड़ कर रही है उसको। ये देखें, मुझे एक मेरी सिस्टर ने भी कहा था कि मैंने भी चाबियां बनवानी है। हाँ जी, तो इसको ना बाइक पे लेके जा रहे हैं। हमारे पास ना कोई बड़ा बर्तन है और ना ही हमारे पास कोई गधा गाड़ी है, मतलब जिस पे हम लोग लेके जाएं। इसके साथ ये लेके जाएंगे। मैं जो है ना इस मिट्टी के पास खड़ी हुई हूँ और उनका जूता पड़ा है, कस्सी पड़ी हुई है, वो छोड़ने जा रहे। की बनया है, नीचे गिर रही है, कह रहे हैं नीचे गिरने लग गया था, इस पे जा नहीं रही है। तो अब कह रहे हैं ले तो जानी है, किसी न किसी तरीके से पहुंचानी तो है ही। तो मैं इधर खड़ी हुई हूँ छाँव पे। मैंने कहा कि आप ना चले जाएं, छोड़ आएँ। अबराज स्कूल गया हुआ है और गुड़िया घर पे। अबराज की दादी आई हुई हैं, मेरी अबराज के मतलब मेरे हस्बैंड की मम्मा और मेरी सास, वो आए हुए हैं। उनके पास मैं गुड़िया को छोड़ के आई हूँ। मैंने कहा आप ना इसके पास बैठें, हम लोग मिट्टी लेके आते हैं, क्योंकि फिर ये भी काम करने वाला है, इसके बगैर भी गुजारा नहीं है। तो कह रहे हैं कि मैं वो बैठी हुई हूँ उसके पास, तभी वो छोड़ने गए हैं घर पे। इस साइड पे हमारा घर है, इस साइड पे, और इस साइड पे हमारा गांव है, बड़ा गांव मेन जो। और ये मेरा सामान मिट्टी वगैरह ये पड़ी हुई है। और इस साइड पे आप लोगों को दिखाऊं तो पानी अभी तक खड़ा हुआ है फसलों में, लोगों के जो फसलें बह गई हैं वो सब कुछ। तो ये वही रास्ता है जहाँ से मैं अक्सर हम लोग गुज़र के पानी के अंदर से जाते थे गांव। ये वो वाला रास्ता है। पानी खुश्क हो गया, इधर से थोड़ा पानी रह गया, अब इतना ज़्यादा नहीं है। अबराज के बाबा आ गए और भैंसें जो हैं वो भी मारती तो नहीं है, अल है। उधर से अबराज के बाबा निकालने जा रहे हैं, उधर से भैंसें आ गई हैं।
ये देखें, वो खड़े होके देख रहे हैं कि अब क्या बनेगा। अभी जो है ना मट्टी में ले आई हूँ, ये देखें आप लोग, ये हम लोग मट्टी लेके आ गए हैं। ब्राश बाबा ना 2-3 मतलब फेरे करके ना लेके आया। तो इसमें हम लोग अब इतना ही भूसा मिक्स होगा, जितनी ये मट्टी है ना बल्कि इससे दुगना ही मिक्स होगा, क्योंकि ये जान वाली मट्टी होती है, इसमें भूसा ज़्यादा मिक्स होता है। तो भूसा हम लोगों ने कहाँ से लेके आना है, ये इधर सामने पड़ा हुआ है, वो जो दरिया में बह के आया था ना वो पड़ा हुआ, वही हम लोग इकट्ठा करते हैं। वो हम लोग इकट्ठा करके ले आते हैं, तो वो इसमें मिक्स करते हैं। मैंने उधर से ये भूसा उठाया, कुछ ये ना फसलों में आया पड़ा, तो इधर से हम लोगों ने उठा लिया है। साफ साफ उधर से भी उठाया और इधर से भी इतना सारा हम लोगों ने उठा लिया। मैंने कहा अगर और ज़रूरत पड़ी तो और भी उठा लेंगे, नहीं तो इतना ही बहुत है फ़िलहाल। तो जो जैसे जैसे मिट्टी लेके आया करेंगे वैसे वैसे फिर ना हम लोग ले जाया करेंगे। पहले इधर चारा था, अब चारा कट गया है ना, तो बस अब खाली प्लाट है। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, इधर से भी हम लोग उठा लेते हैं। उधर वैसे तो वो आगे पूरा उनका मतलब भूसे का पड़ा हुआ स्टॉक, उधर से हमने नहीं उठाया कि वो उनका मालिकों का है, पता नहीं उन्होंने आके उठाना भी होगा, वैसे भी उनका नुकसान हो गया। तो हम लोग ये ना कि उनके मौके का फ़ायदा ना उठाइए, वैसे पड़ा हुआ चलो इधर से हम लोग उठा लेते हैं। तो ये हम लेके जाते हैं, हम मिक्स उसमें करते हैं। हाँ जी, तो हम लोग अभी आ गए हैं घर, ये मट्टी भी पड़ी है, मिक्स करते हैं इसमें। काफ़ी ज़्यादा हार्ड भी है इसमें से और कुछ सही है। जब राज के बाबा तो कह रहे हैं कि आप ना इस तरह करो, इसके ऊपर सारी फेंक दो तो टांग के साथ ना पाँव के साथ हो जाएगी जल्दी। मैंने कहा चलें कुछ करते हैं, कुछ उस तरह हो जाएगी, कुछ इस तरह से। ये इतनी वैसे ही हुई पड़ी है आटे की तरह नरम। लिपाइयाँ कोई आसान तो नहीं है ना, और ये अभी धूप है ना, हम लोग इसको लिपाई किया करेंगे सुबह के टाइम पे या शाम के टाइम पे, क्योंकि इस धूप में नहीं होती हैं। आज तो शुरुआत है ना, आइंदा फिर इस तरह किया करें, एक दिन मिट्टी निकाल के ले आया करेंगे, दूसरे दिन जो है ना लिपाई कर लिया करेंगे। अब ये आई है ना, ये आज या कल तक लग जाएगी ना, क्योंकि इसको ऐसे गूंद के रखना है, उसके बाद इसकी लिपाई होनी है। खुशबूदार ये लाल मिट्टी है, पक्की मिट्टी, चिकनी जिसको बोलते हैं। कि बाबा कह रहे हैं धूप बहुत ज़्यादा, हाथ धो लो। फिर मैं ना टांग के साथ है ना थोड़ी छाँव आती ना कर लेता हूँ, फिर इसको लगाने इस साइड से लगानी स्टार्ट कर देंगे। तो पहले मैं हाथ धो लूँ, पानी पी लूँ, फिर हाँ जी। तो तंदूरी में अब हमारी देती है मुर्गी अंडा, तो सुबह उसको बंद किया था, अभी वो निकल के गई है, तो मैंने कहा अंडा उठा लेते हैं। तो ये भी मैं लेके आई हूँ, इसको रखते हैं सुबह का ब्राश जब स्कूल जाएगा ना तो उसको बना कर देंगे, तो वो ले जाएगा। बाज़ार से लेके आते हैं ना, चलो फिर ये आज हमारे घर में थे नहीं तो बाज़ार से लेके आने पड़े हैं, तो आज फिर उसने दे दिया, तो अब सब कल को गुड़िया या ब्राश को बना देंगे। सर्दी आया करेगी फिर उबाल के दे दिया करेंगे। तो मुर्गियों का ये ना बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। ये हमारी मुर्गी ना मतलब बच्चे नहीं निकालेगी, सिर्फ अंडा ही देगी, तो ये सर्दी में भी इसकी मौज हुआ करेगी। तो जी प्यारे बहन भाई, अभी जो है ना लिपाई का काम है ना वो हम लोग करेंगे सुबह, बल्कि शाम की वीडियो शाम को बनाएंगे, तो वीडियो भी आप लोगों को बना के दिखा देंगे किस तरह हम लोग कर रहे हैं। ये हमने किचन वाली जो एरिया को तो हमने सेट करना ही करना है लाजमी, फिर बाकी का देखेंगे कि क्या होता है। तो तब तक पानी कुछ नीचे उतर जाएगा, फिर हम लोग मिट्टी ज़्यादा निकालना स्टार्ट कर देंगे। तो मैं आज बनाने लगी हूँ जी आलू गोभी का सालन। हमारे घर आए हुए हैं जी मेहमान, और मेहमान जो है ना लेके आए अंगूर, और ये वाले अंगूर हमने रखे हैं जी ब्राश के लिए, बाकी कुछ गुड़िया को दिए हैं, कुछ मेहमानों को दिए हैं, कुछ खुद खाए हैं। तो मैंने कहा ये ब्राश आएगा ना स्कूल से पढ़ के, तो फिर उसके लिए रख दी है। सब्ज़ी मैं काट रही हूँ, हम लोग बना रहे हैं जी आलू गोभी और शलजम का सालन। ये भी उन्हीं की फरमाइश पे बना रहे हैं, उन्होंने कहा हमें ये बना दे, तो ये मैं काट रही हूँ। इधर ही आग जलाएंगे, इधर ही हम लोगों ने खाना बनाना है, क्योंकि फिर जो है ना उधर धूप काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए मैं उस चूल्हे पे बना नहीं सकती हूँ। तो मैंने कहा इधर ही बनाते हैं खाना। तो आप लोगों ने भी साथ रहना है, वीडियो को वॉच करना है।
हाँ जी, तो मैंने कहा खाना बनाने से पहले ना मैं, अब तो मिट्टी है मेरे पास, मैं ना ले लगा लेती हूँ पतीली को, फिर खाना बनाते हैं। क्योंकि फिर ले लगा हुआ हो ना तो फिर बाद में जब मांजनी होती ना पतीली तो फिर अच्छे से मांजी जाती है। ये देखिए। हाँ जी, तो सालन मैं बना रही हूँ। अब आग जल गई है, सालन मैंने ऊपर रख दिया है, तो मसाला मेरा पिसा पड़ा है। ये अंगूर आप लोग देखते होंगे, जहाँ जाती हूँ साथ साथ रख रही हूँ। कौवे जो है ना वो उठा के लेके जा रहे थे कमरे में, मैं गई नहीं हूँ। मैंने कहा चलो इधर पड़े रहने देते हैं, ब्राज को भी छुट्टी होने वाली है, वो आएगा तो वो खा लेगा। कमों से चले कौवे जो है ना वो उठा के लेके जाते हैं। के अंदर इसलिए नहीं रख रही, गुड़िया ने अपना हिस्सा खा लिया है, तो ब्राज के ये पड़े हैं। तो मैंने कहा ऐसे वो फिर आएगा, वो बोलेगा मेरे लिए नई चीज़ रखी है, तो मैंने कहा ये उसके लिए रख देते हैं। भाई कवे बैठने दे रहे। इतनी ज़बरदस्त खुशबू आती है ना लहसुन और अदरक की, जब मसाला बनाते हैं ना बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है। हमारे जो मेहमान हैं वो बैठे हुए जी अंदर। अब राज की दादो भी आई हुई हैं और मेहमान भी आए हुए हैं, तो वो सारे अंदर बैठे हुए हैं। गुड़िया उनके पास खेल रही है, बातें कर रही है, और मैंने कहा मैं जो है ना खाना बना लेती हूँ। बादल भी थोड़ी थोड़ी सी हो रहे हैं, मैं कह रही हूँ कि थोड़े से बादल हो जाएं, थोड़ी सी ठंडी हवा चले, कुछ गर्मी कम हो, गर्मी बहुत ज़्यादा है। अभी मैंने रोटी ये सालन बना के आटा भी बनाना है। हमारा सिंपल सा खाना होता है, और हमारे मेहमान भी ये नहीं कहना कि पता नहीं कौन आए हुए हैं, हमारे अपने रिश्तेदार ही हैं, तो इससे वो वीडियो में नहीं आते हैं। अब राज के जो बाबा है ना, मतलब इनके मामू लोग और वो आए हुए हैं सारे, मतलब अब राज के बाबा के मामू और उनका बेटा आया हुआ है, तो इसलिए ना तो आती है खाना बन रहा है, बन जाता है अभी थोड़ी देर तक दोपहर का। तो हमने कहा था कि हम मतलब ले आते हैं गोश्त वगैरह, उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं खाना है। शादी थी उनको कोई, पता नहीं कल परसों, कह रहे हैं हम तो शादी से गोश्त खा खा के हमारा पहले ही मैदा जो ख़राब हुआ है, हमें यही बना दें। हमने कहा चलें जो आप कहते हैं वो हम बना देते हैं। चलें जी, इसको मैंने अब बना लिया है। अब इसको मैं रख देती हूँ ऊपर, थोड़ी देर फ्राई होगा, उसके बाद थोड़ा सा ठंडा पानी का लगाएंगे। तब तक मैं ये डब्बे उठा के अंदर रख लूँ और आटा ले आऊँ, आटा बना लें। तो आप लोगों ने भी जो है ना साथ साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है। ये ना हो कि आप लोग चले जाएँ, नहीं तो मैं नाराज़ हो जाऊँगी। मुझे पता है आप लोगों को मेरी नाराज़गी की बहुत फिक्र रहती। मेरी एक दिन वीडियो ना आए तो मेरी सिस्टर इतने मुझे कमेंट करती हैं ना व्हाट्सएप पे, आपकी वीडियो क्यों नहीं आई। मुझे बहुत अच्छा लगता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मुझे कमेंट करके पूछती हैं। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, आप लोगों को मेरी इतनी ज़्यादा फिक्र है। तो मैं ना इनको रख लूँ पहले चीज़ों को। तो सालन जो है ना हमारा माशाल्लाह से रेडी हो चुका है। इसको मैं उतारती हूँ, तकरीबन पूरे घंटे में सालन बना है। पहले हल्की हल्की आग तो मैंने रखा है, अब इसको उतार लेते हैं। उतार के तो बनाते हैं जी रोटी। अगर आप लोगों ने भी खानी है तो जी आ जाएं, आप लोग खा सकते हैं। पहले मैं लकड़ियाँ लगा लूँ नीचे इसके ना, फिर ही रोटी बनाऊँगी। हम लोग मिट्टी भी लेके आए हुए हैं, लिपाई का काम भी हम लोगों ने शुरू किया हुआ है, साथ वो भी कर रहे हैं, साथ ये भी। और ये चाबी जो हमने न्यू ली थी, ये वो वाली चाबी है। सालन इतना मज़े का बना है ना, दिल कर रहा है जल्दी जल्दी रोटी बने और खाना स्टार्ट कर दे।
जिस दिन लकड़ी होती है ना कांटे वाली, उस दिन खाना बनाना मुझे बहुत मुश्किल लगता है। जिस दिन लकड़ी सही होती है उस दिन सही एंजॉय करके बनाती हूँ। चले गर्मी भी होती है लेकिन ये है कि लकड़ी तो ठीक होती है ना। हाँ जी, तभी जो है ना मेहमान चले गए और अब हम लोग खाना खाने लगे हैं। तो देखते हैं जी सालन किस तरह का बना है। देखने में तो अच्छा लग रहा है, अब आप लोगों ने बताना है। और वो मुर्गी के काम चेक करें आप लोग, वो ना एक मुर्गी ने अंडा दे दिया और ये हमारे हमसायों की मुर्गी हमारे घर में आई हुई है। तो अंडा इसने भी देना, कभी किधर छुप रही कभी यहाँ छुप रही। हाँ जी, तो खाना मैंने खा लिया और उसके बाद मैंने कहा कि दूध वाली बर्फ़ी जो है ना वो आपको दिखाते हैं। बहुत अच्छी होती है, बहुत यमी यमी सी खालस दूध में बनी हुई। नरम नरम है दूध वाली। मैंने जो है ना खाना खा लिया, अब इसको ना उठा के अंदर रख देते हैं। कौवे जो है ना इतना ज़्यादा तंग कर रहे हैं ना, कभी मुर्गियाँ आ रही कभी कौवे, तो मैंने तो इसको उठा के अंदर रख देते हैं, साम सूम देते हैं इसको। गुड्डी जो है ना वो खाना खा रही है अलग से, अपना आलू लिया हुआ है इसने और ये देखिए आलू के साथ खाना खा रही है। खा लो खा लो नहा के तैयार हुई है, तो अब मैं ना इसको पानी ला कर देती हूँ। चाचू जी की बाइक आप चेक करें गधे के ऊपर जा रहे हैं। ये है गांव में मौज होती है कि किसी के पास नहीं है बाइक तो इसके ऊपर चढ़ा और जाके घूम आया। बहन भाई अभी जो है ना व्लॉग काफ़ी ज़्यादा लंबा हो रहा है और आप लोग मेरे पीछे देखें सब्ज़ा कितना खूबसूरत लग रहा है। जब मुझे गर्मी लगती है ना, आँखों को गर्मी लगती है, फिर आके ना इस सब्ज़े को देखती हूँ, फिर थोड़ी सी आंखों को सुकून होता है, ठंडक होती है। वैसे भी कहते हैं कि सब्ज़े को देखना चाहिए, अच्छा लगता है। तो जी मैंने कहा कि अभी जो है ना व्लॉग का एंड भी कर देते हैं, फिर बाकी और भी काम करने हैं, तो लेट हो रही है। तो जी यहाँ पर मैं आप लोगों से इजाज़त चाहूँगी, मिलूँगी आप लोगों को कल बहुत ही अच्छी सी वीडियो में। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह के बाद अपनी दुआ मुझे याद रखिएगा, अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।